Hare Krishna, Radhe Radhe. So this is your career reading from Aries to Pisces. आगे आपके करियर में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ब्लेसिंग्स है, इसमें कोई भी मैसेज आ सकता है. ओके, एंजल मैसेजेस हो सकते हैं, मैसेजेस फ्रॉम योर गाइड हो सकते हैं, आने वाले सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटी है वो हो सकता है, या कोई आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है वो हो सकता है. ठीक है, एंड होपफुली हर किसी से रेजोनेट करें और आप अपना सनशाइन, मूनशाइन या कोई भी ऐसा साइन जिसकी प्लेसमेंट अच्छी है आपके चार्ट में, उन सबको कंबाइन करके देखिए तो और आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. ओके, लेट मी सी. सबसे पहले एरीज जब कभी भी, दिस इज टाइमलेस, जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ से आगे क्या सीन हो सकता है आपके करियर में, या फिर करियर के लिए क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स. लेट मी सी. Aries, advancement. See, career growth is on the horizon in your field of work. Opportunities are coming your way. So don't waste time. Take action to improve your finances. Such a beautiful. सबसे पहला मैसेज एरीज के लिए कितना अच्छा मैसेज आया है डिवाइन से. ऑलरेडी एडवांसमेंट इज ऑन द वे. आपका हो सकता है प्रमोशन हो या कुछ बहुत अच्छा. ये देखिए, ये इंसान सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और आपके एंजल्स, आपके गाइड आप में इसमें आपकी पूरी मदद कर रहे हैं. ठीक है, आप बस थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है. ठीक है, गॉड ब्लेस यू एरीज. नाउ लेट मी सी फॉर टॉरस. टॉरस, अभी आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है या क्या एनर्जी आ रही है आपके करियर को लेकर के. मेंटोर, समवन इज विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंसेस इन देयर फील्ड दैट विल मोटिवेट यू टू डू बेटर. कोई मेंटोर हो सकता है. आप मैसेज फिर से ध्यान से सुनिए. समवन इज विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंसेस इन देयर फील्ड दैट विल मोटिवेट यू टू डू बेटर. योर वर्क एंड टीचिंग्स इंस्पायर अदर्स टू. आपके काम से भी दूसरे लोग इंस्पायर हो रहे हैं और आप को मेंटोर करने के लिए कोई आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इमीडिएटली आपको उसी चीज की जरूरत है. वो इंसान आपका मेंटोर हो सकता है, या कोई रैंडम इंसान हो सकता है जिसकी कहीं भी कोई बात आपको अचानक से क्लिक हो जाए, वही आपकी नीड हो अभी आपके करियर में. भगवान को जब मदद करना होता है तो वो किसी न किसी को जरिया बनाते हैं. ये लोग देवदूत होते हैं. ठीक है, जो इंसान भी आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से आपकी मदद कर रहा है वो तो गॉड सेंट एंजल्स ही होते हैं ना. हिंदी में हम उन्हें देवदूत कहते हैं, isn't it? भगवान इस तरीके से आपकी मदद करेंगे टॉरस. कीप इट इन माइंड. और इमीडिएटली जैसे ही आपको ये फील हो कि आप कोई सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे और वो आपको मिल गया, आप इमीडिएटली यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करेंगे. आप अपने इष्ट देवता को ग्रैटिट्यूड पे करेंगे. ठीक है, नाउ लेट मी सी फॉर जेमिनाइज. जेमिनाइज, आप लोगों के लिए क्या करियर के लिए मैसेज आ रहा है यूनिवर्स से. जेमिनाइज, नॉर्थ स्टार, you are facing the future with excitement as you follow your dreams and embrace your passion in life. You're now on the path to your life's purpose. अब आप सही रास्ते पर हैं. जेमिनाइज, ये देखिए कितना अच्छा मैसेज है. मतलब आप जो काम भी अभी कर रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ. नॉर्थ स्टार कहने का मतलब है नॉर्थ स्टार की दिशा कभी बदलती नहीं ना, वो कांस्टेंट रहता है. तो पुराने ज़माने में आज भी सेलर्स उसको एक एक होता है ना कि डायरेक्शन के लिए उसको एक सेंटर मान के, नॉर्थ स्टार की तरह कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है या फिर आपको सही दिशा और आगे की दिख सकती है. आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट, ऐसे होता है ना कि जब रास्ता आगे नहीं दिख रहा होता, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि अभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अभी आगे कैसे बढ़ना है. तो मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ, मैसेज ये बता रहा है कि आप जो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए. जब फॉग होता है बाहर, ठंड का टाइम होता है, विंटर टाइम में जब फॉग होता है, तो क्या लोग गाड़ियां नहीं चलाते. आप दूर से देखेंगे तो आपको रास्ता नजर नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे जैसे नजदीक चले जाएंगे, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, क्या होता है, रास्ता अपने आप क्लियर होता चला जाता है. यूनिवर्स कह रहा है आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं जेमिनाइज. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू जेमिनाइज. आप जब कभी भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने इष्ट देवता जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं, आप उनको ग्रेटिट्यूड पे करिए. ओके जेमिनाइज, गॉड ब्लेस यू. नाउ लेट मी सी फॉर कैंसेरियंस. कैंसेरियंस, आगे करियर के लिए क्या मैसेज है आपके लिए. लकी यू. सी, this is your lucky time. Things are turning in your favor.
टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये तो लकी पीरियड चल रहा है, और अगर आपको लगता है कैंसरियंस, आप में से कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आपका टाइम पीरियड अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये लकी पीरियड है आपका। ये वही टाइम है जब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जब आपको बाद में समझ आएगा कि नहीं, इस टाइम पे जो हो रहा था ना, वो आपके करियर के लिए कितना जरूरी था। ठीक है, इसको कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। ये तो सबसे अच्छा मैसेज है अभी तक का जो आपके लिए आया है। आप बिल्कुल नहीं घबराएं। अगर आप पहले से खुश हैं और आप कोई गाइडेंस के लिए मैसेज देख रहे थे, तो ये ग्रीन सिग्नल है, और अगर आप उदास हैं तो भी ये ग्रीन सिग्नल है आपके लिए। ठीक है कैंसरियंस, गॉड ब्लेस यू। क्यों घबराते हैं? देखिए, जब मुसीबतें आती हैं, जब कितने बड़े बड़े मुसीबत आए, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया ना, है ना। आप समझ लीजिए आप उनकी छत्र छाया में हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने का मतलब, आप अगर उनमें विश्वास रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जिस देवी देवता में भी विश्वास रखते हैं, आप उनको ग्रेटिट्यूड पे करिए अभी इमीडिएटली। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। नाउ लेट मी सी फॉर लियोस। लियोस, आपके लिए करियर मैसेज क्या आ रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स? लियोस, communicate. Sharing your voice and speaking your truth will show your authenticity and expression. You have a talent in communication field. आप में से लियोज, आप में से कुछ लोग हैं जिनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, और वही चीज लैकिंग है इस सिचुएशन में। शायद आपके करियर में कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको यू नीड टू कम्युनिकेट, आपको बोलने की जरूरत है। हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, कहीं पर आपको बोलना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, जहां कहीं भी। ठीक है, जहां कहीं भी आप अपने बिजनेस में हैं, तो आप किसी ऑफिस में वर्किंग है, तो कहीं पर भी, ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं या स्टिल प्रिपेयरिंग, क्योंकि ये करियर रीडिंग है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं, आपको बोलना पड़ेगा। यू नीड टू ओपन अप। अभी चुप रहने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये खुलकर बोलना, एक्सप्रेस करना ही आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा आगे। लियोस, लियोस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा मैसेज था आपके लिए। नाउ लेट मी सी फॉर वर्गोस। वर्गोस, करियर के लिए क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए वर्गोस? ऑब्जेक्टिव। सी, वर्गोस, अपना मैसेज आप ध्यान से सुनिए। राइटिंग डाउन योर गोल्स विल हेल्प यू अचीव देम। स्टे फोकस्ड एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम टुवर्ड रीचिंग योर ड्रीम और गोल। सी वर्गोस, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, ये देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे वर्गो जिनके दिमाग में ना बहुत सारा प्लान चल रहा है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और डेफिनेटली आप में से मैक्सिमम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। यू नीड टू राइट इट डाउन। यूनिवर्स कह रहा है आप सारे प्लान्स को पहले लिखिए, उसके बाद आप उसको प्रायोरिटाइज करिए कि इसमें सबसे पहले क्या जरूरत है। और अगर मल्टीपल प्लान्स आपके नहीं भी हैं, कोई एक प्लान ही है लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं वर्गो, तो आप राइट इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। उसमें सबसे पहले क्या करने की जरूरत है, यू नीड टू प्रायोरिटाइज। आप देखिए, आप इमीडिएटली आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी, लेकिन आपको लिखने की जरूरत है। डायरी मेंटेन करिए। लिखने का मतलब है चीजें ना बहुत ही वो है, एकदम स्कैटर्ड, चारों दिशाओं में स्कैटर्ड करके रखा हुआ है आपने एनर्जेटिकली। आप पहले उसको समेटिए, उसके बाद आप देखिए आपका काम, आप जो रुके हुए काम है आपके, वो आगे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। वर्गोस, गॉड ब्लेस यू। नाउ लेट मी सी फॉर लीब्रास। लीब्रास, आपके लिए करियर के लिए क्या मैसेज है अभी? सिक्योरिटी। सी, यू आर financially secure and abundant. Continue to grow to maintain stability in your career and finances. Multiple streams of income are recommended. अभी तो आप में से कुछ लोग जो करियर रीडिंग देख रहे हैं, हर कोई तो स्टेबल नहीं होगा ना, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है अभी आप करंट स्टेट आपका जो भी है वहां पर आप स्टेबल हैं। जहां आपको होना चाहिए आप वहीं हैं अभी, न पीछे हैं न आगे हैं, बिल्कुल सही जगह है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इनकम बहुत स्टेबल है और आगे के लिए आप कुछ गाइडेंस देख रहे हैं, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिचुएशन तो वैसी नहीं है जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग ही होंगे ऐसे, ठीक है, मेक श्योर आप एक बात जान लीजिए, ये आप जिस सिचुएशन में भी हैं अभी, यू वर मेंट टू बी हियर। इस टाइम में आप बिल्कुल सही जगह पे हो और सही टाइम पे आप गाइडेंस देख रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपको एक नहीं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को लेकर तैयारियां करनी होगी। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा और आप चिंता ना करें। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम अभी तक नहीं है, आप चिंता मत करिए, आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है यूनिवर्स, एक नहीं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे आपके। ठीक है, गॉड ब्लेस यू लीब्रास।
लेट मी सी फॉर स्कॉर्पियोज नाउ। स्कॉर्पियोज, आपके लिए क्या करियर मैसेज आया है स्कॉर्पियोज? चेंज, chances, taking chances. It's time for a leap of faith in this situation. Be more courageous in dealing with your finances. It may be uncertain but may lead to great results. अभी आपको लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियोज ऐसे होंगे जिनके दिमाग में पहले से प्लानिंग चल रही है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्लान करने की सोच रहे हैं अब आगे। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं प्लान करके रखा है, थोड़े बहुत भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। कोई रिस्क मत लीजिएगा। अगर बड़ा कुछ इन्वेस्ट करने का प्लान है, फिनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए, कोई रिस्क नहीं लीजिए। कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत सही होता है। यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे आंख बंद करके कहीं पर पैसे लगा देने, नहीं, वो तो आप नहीं करेंगे। बट स्कॉर्पियोज, दिस इज द राइट टाइम टू डू इट एज पर द एनर्जीज। थोड़ा सा ही सही लेकिन प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए। यू नीड चेंज। आप अभी जिस लाइफ सिचुएशन में भी हैं स्कॉर्पियोज, वहां से आपको चेंज की जरूरत है, आपको मूवमेंट की जरूरत है। मंडेन अपनी लाइफ को ना एकदम स्टैगरेंट बना के मत रखिए, क्योंकि अगर ऐसा मैसेज आया है आपके लिए तो ऐसे ही नहीं आया ना। आपके गाइड्स एंड एंजल्स डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। सोच समझ के आगे बढ़िए, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, लेकिन बढ़िए आगे कुछ प्लान करिए। ठीक है स्कॉर्पियोज, गॉड ब्लेस यू। नाउ लेट मी सी फॉर सैज। सैजिटेरियस, क्या आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज है फॉर करियर? लर्नर, it's never too late to learn something new, whether returning to academia or studying on your own. A new skill or knowledge enhances efficiency. आपको कुछ नया स्किल सीखने के लिए बोला जा रहा है। सैज, आप में से कुछ लोग हो सकता है स्टूडेंट हो जो करियर के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल्स डेवलप करिए, जैसे कुछ सीखने की जरूरत है आपको अभी, जो आगे लॉन्ग रन में आपको बहुत काम आएगा। सैज, आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू विद दिस। और जो बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं, चुपचाप अपना ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। आप जिस फील्ड में भी हैं उस फील्ड में सैज, जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत है सीखने की, या फिर अगर आप कोई टीचर हैं, आप मेंटोर है, क्योंकि आपको जुपिटर गवर्न करता है, हो सकता है आप में से कुछ लोग टीचिंग प्रोफेशन में हो, पढ़ाई करिए, पढ़ना पड़ेगा आपको, नए नए टेक्निक सीखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के। लेकिन अभी ये टाइम है कि नहीं, तो आगे जाके आप बहुत पछताएंगे, आपको लगेगा कि मैंने कर लिया होता। क्योंकि अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो ऐसे तो नहीं पहुंचा है, ऐसे तो नहीं पहुंचा ना। गॉड ब्लेस यू सैज, प्लीज टेक केयर। मैसेज बहुत अच्छा है आपके लिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है ना। तो लेट मी सी फॉर कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए क्या मैसेज है फॉर योर करियर? Balance. You need to balance your career and personal life. Honesty and business ethics are essential to establish credibility in your professional environment. आपको होम लाइफ, पर्सनल लाइफ सब अलग रखना होगा। अगर ये मैसेज आया है तो ऐसे ही तो नहीं आया है। डेफिनेटली आप वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करने बोला जा रहा है। और अगर अभी आपको लगता है कि चीजें ठीक चल रही हैं, तो ये सिचुएशन आएगा जब आपको परेशानी हो सकती है। आप अभी से प्लान बनाकर चलिए कि ऐसी नौबत आएगी जब आपके करियर में भी बहुत ज्यादा आप बिजी हो जाएंगे और घर पे भी आपकी जरूरत होगी, तो आप कैसे बैलेंस करेंगे? और क्या मैसेज है? ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर एसेंशियल टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर प्रोफेशनल एनवायरमेंट। हार्ड वर्किंग, यू पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। कैप्रिकॉर्न्स वैसे भी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ऐसा नहीं है कि और ज़ोडिएक्स हार्ड वर्किंग नहीं होते, बट कैप्रिकॉर्न्स को मैंने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कैप्रिकॉर्न्स, लिब्रास, ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। अर्थ साइंस जो भी होते हैं खास करके, दे आर वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग। और भी ज़ोडिएक्स होते हैं, बट ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। कैप्रिकॉर्न्स को मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, इसलिए कैप्रिकॉर्न क्लाइंट्स मेरे मोस्टली जो है ना, जो मुझसे डील करते हैं, आई एम वेरी ग्लैड। मैं उनकी मेहनत देखकर बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा एंड इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए। अभी से प्लान कर लीजिए, हो सकता है कि हॉलीडेज आने वाले हैं। ठीक है, हॉलीडेज हो सकता है अपनी फैमिली के साथ आप प्लान करें। ठीक है, एंड मीनवाइल ऑफिस का भी काम आ जाए, पहले से सब कुछ सेटल रखिए, आगे कोई परेशानी नहीं होगी, बाकी सब कुछ ठीक है। कैप्रिकॉर्न, गॉड ब्लेस यू। नाउ लेट मी सी फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस, आपके लिए क्या मैसेज है? कनेक्शंस, टीम वर्क, teamwork makes the dream work. Allowing others to share their talents and skills with you will help your career and business grow further. टीम वर्क की जरूरत है एक्वेरियस। अभी आपको ध्यान से देखिए मैसेजेस, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, ध्यान से देखिए। आपको कनेक्शंस बनाने की जरूरत है।
अभी अनकंफर्टेबल होकर नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा कनेक्शंस नहीं बना सकते, कुछ लोगों से ही सही लेकिन कनेक्ट करिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड पहले से ही हैं तो आप उनके एक्सपीरियंसेस को सुनिए कि वो अपने लाइफ में अपने करियर के प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर रहे हैं, आपको वहीं पर आंसर मिल जाएगा। दिस इज द राइट टाइम। और अगर आप बिल्कुल डील नहीं कर रहे हैं, लोगों से बिल्कुल बात नहीं करते, देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों से थोड़ी आपको कनेक्ट करने बोला जा रहा है, लेकिन जो लोग आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं आप उनसे बात करिए, चाहे वो आपके क्लाइंट ही क्यों ना हो, उनकी बातों को सुनिए। अभी आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे होंगे, जो भी ब्लॉकेजेस होंगे या कोई सवाल आपके दिमाग में होगा, उन्हीं लोगों से अचानक से आपको जवाब मिल जाएगा इस टाइम पे। एक्वेरियस, भगवान जब मदद करते हैं तो ऐसे ही मदद करते हैं, किसी के थ्रू करते हैं ना। ये लोग एंजल्स कहलाते हैं, इन्हीं लोगों को हम देवदूत कहते हैं। वो अलग से वो विंग्स वाले एंजल नहीं आएंगे, यही लोग एंजल्स होते हैं, जिनको जो गॉड सेंट होते हैं किसी न किसी तरीके से। भगवान को पता है एक्वेरियस को जरूरत है भी गाइडेंस की, वो किसी न किसी को ऐसे गोल गोल घुमाकर भेज देंगे आपके पास। ये बातें बोलो, मेरा एक्वेरियस सुनेगा, उसको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, गॉट इट एक्वेरियस? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। लेट मी सी फॉर Pisces। Pisces सबसे ज्यादा वेट करते हैं, माय लवली फिशीज। लेट मी सी करियर को लेकर के अभी आप लोगों, अभी करंट सिचुएशन में, जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या मैसेज है यूनिवर्सल मैसेज में? जस्ट डू इट। Procrastination will not bring success at this time. This is the best moment to put your plans into action. Just do it. Procrastination. Pisces हो, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है काम को टालना, आगे की तरफ टालना। आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं और आपको आइडिया ही नहीं है कि अगर उन प्लान्स को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, अगर एक प्लान भी कोई है दिमाग में फिलहाल, और अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रोक्रास्टिनेशन। प्लीज टालिए नहीं काम को। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो प्लान भी बनाने में प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये आपको भारी पड़ जाएगा आगे चल के। जो भी है आपने प्लान्स, वो गोल्डन है, गोल्डन। Pisces काफी टाइम वेट करते हैं। लेट मी सी वन मोर मैसेज फॉर Pisces। शॉपिंग, क्या है ये? इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी इन रिटेल और ऑनलाइन सेलिंग, दिस इज अ गुड साइन टू ट्राई इट। इट ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू टेक योर बिजनेस ऑनलाइन। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करने की सोच रहे हैं, या फिर आपने सोचा है कि अभी नहीं बाद में सही, तो आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं। वो चीज़ बहुत फ्रूटफुल होगी Pisces आपके लिए। वैसे किसी एस्ट्रोलॉजर से एक बार कनेक्ट कर लें अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस है तो, और प्रॉपर गाइडेंस ले लें। आप में से कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में हो सकता है ये आइडिया नहीं हो, बट यूनिवर्स आपको ये आइडिया दे रहा है। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही, कैलकुलेटिव रिस्क उसको कहते हैं, आप ले सकते हैं। वो चीज़ें जो ऑनलाइन से जुड़ी हो, चाहे वो शॉपिंग से रिलेटेड, रिटेल उटेल से रिलेटेड हो, या कुछ भी ऑनलाइन, आप ट्राई कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एडिशनल मैसेज फॉर Pisces, क्योंकि सबसे लास्ट में Pisces आता है, इसीलिए मैं। और अल्टीमेटली द लास्ट मैसेज इज योर ब्लेसिंग। क्या लिखा है यहाँ पर? अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून इज ऑन द वे। दिस इज अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स पोरिंग इन। योर फिनेंसेस आर डूइंग वेल राइट नाउ। ये देखिए ब्लेसिंग का मैसेज आ गया Pisces आपके लिए नहीं, दिस इज फॉर कॉमनली फॉर एवरीबडी, दिस इज फॉर कलेक्टिव एरीज टू Pisces। गॉड ब्लेस यू। और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और स्टेबल रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, राधे राधे।